हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रीना फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो। और जो मेरी आज की वीडियो है वो है रिमझिम की कक्षा 5 की किताब से कविता का नाम है खिलौने वाला। तो इस कविता में क्या है, एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है और वो अपनी माँ से ज़िद भी करता है और पैसे मांगता है खिलौने खरीदने के लिए। और फिर वो अपनी माँ से बातें भी करता है कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा और फिर जो खिलौना वो पसंद करता है उस खिलौने को लेकर क्या क्या करूँगा। तो वो सब चीज़ें इस कविता में आपको बताई जाएंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उस लड़के ने ये कविता सुनाई है, कही है। तो चलिए मैं आपको ये कविता सुना देती हूँ। आज मैं इसको वर्ड टू वर्ड आपको दिखाऊंगी नहीं, इसको मैं गाकर आपको सुनाने की कोशिश करूँगी। तो आप भी मेरे साथ गाइए और इस पोयम को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो पोयम की बीच बीच की लाइन्स हमें दे दी जाती हैं और उससे अगली लाइन हमें कंप्लीट करने को बोली जाती है। तो इसलिए आप मेरे साथ साथ इस पोयम को याद करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए कविता को हम याद करते हैं। सुना देती हूँ आपको कविता खिलौने वाला। देखो माँ, खिलौने वाला आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी सरसर सरसर चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक 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 करती चलती रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने ले ली मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी जरा करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर कार, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल, मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल जंगल जा किसी ताड़का को मारूंगा मैं राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊं, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। तो ये कविता हमारी ख़त्म हो चुकी है और इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 4th क्लास में भी कविताएं आई थी। तो ये भी याद कर लेना कि खिलौने वाला कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न जो है अभ्यास का, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते होंगे। क भाग है इसका, अक्सर तुम किन बातों पर रूठते हो, ये तुम्हें खुद ही बताना है। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाता है, ये इसके अभ्यास के प्रश्न हैं जो तुम्हें खुद से लिखने हैं। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में चर्चा करो। तो ये क्लास में जब हम मिलेंगे तो तभी कर पाएंगे चर्चा। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें सबसे अच्छी लगती हैं वो तुम्हें लिखनी होंगी। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो ये आप जब छांट पाओगे जब आपको कविता पूरी तरह से याद हो जाएगी कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है ये कब आए हैं। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है,
मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। ये भी हमने अभी कविता में पढ़ा है। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो आपको पहले कविता याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये आसानी से बता सकते हैं। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों के ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारी गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं, वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार करो। आपने देखा होगा ना, जो फेरी वाले लोग गलियों में रेहड़ी पर घूमते होते हैं, तो वो कईयों का अंदाज इतना अच्छा होता है कि वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको भी किसी ऐसे ही रेहड़ी वाले अंकल की एक्टिंग करके दिखानी है, और हो सके तो मुझे वीडियो सेंड कर देना। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी? गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुष्मान, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। तो ये कुछ खिलौनों के नाम दिए गए हैं। तो इनमें से आपको अपनी पसंद का खिलौना बताना है कि आपको इनमें से कौन सा खिलौना चाहिए। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, ये आपको लिखना बहुत आसान है, अपनी पसंद से लिखना है आपको। और आगे इसमें दिया गया है खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। जैसे खिलौने में वाला जोड़ दिया तो खिलौने वाला बन गया। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पहला है पान वाले की दुकान आज बंद है। तो पान वाले के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो पान क्या है, एक संज्ञा है और उसके साथ वाला जोड़ दिया गया है, तो वो पान वाला हो गया, यानी कि एक पान बेचने वाला दुकानदार। तो इसमें संज्ञा निकल के आ गई है पान। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो दिल्ली वाली के नीचे है अंडरलाइन। दिल्ली एक शहर, दिल्ली एक संज्ञा है तो उसके साथ वाली जोड़ दिया, तो ये हमारा संज्ञा इसमें से अलग हो गई। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। 5 बजे वाली के नीचे अंडरलाइन है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। बोलने वाली अंडरलाइन है, तो ये क्रिया हो गई। बोलना क्या है, क्रिया, ये संज्ञा नहीं है। आपको पता है क्रिया और संज्ञा दोनों ही आपने चौथी में कर ली है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, दाढ़ी और वाला उसके साथ जोड़ दिया गया है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। ऊपर वाले के नीचे अंडरलाइन है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। रात वाली के नीचे अंडरलाइन है। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। कि रामलीला की किसी भी एक छोटे से पार्ट को चुनकर उसकी एक्टिंग तैयार कीजिए और क्लास में आपको दिखानी है वो करके। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का, ये तीनों ही रामलीला से आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? यानी कि वो अपनी माँ को कहता है कि मैं तुम्हारे पास यहीं पर रहूंगा और तुम्हें यहीं रहकर कौशल्या बनाऊंगा। यानी कि कौशल्या अपनी माँ को वो कह रहा है। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। पुराने समय में जब योगी पुरुष यज्ञ करते थे तो उन्हें उनका यज्ञ भंग करने के लिए राक्षस उन्हें परेशान करते थे। यज्ञ के बीच में उन्हें परेशान करते थे ताकि उनका यज्ञ जो है वो पूरा ना हो पाए। तो ये जो बच्चा है ये यही कह रहा है, जो तपस्वी लोग हैं वो यज्ञ करेंगे तो मैं राम की तरह उन्हें मारकर भगा दूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो यह भी रामायण का ही एक पार्ट है कि जब भगवान राम को वनवास मिला था तो राम जी वनवास के लिए वन में चले गए थे। तो ये बच्चा भी यही कह रहा है कि अगर तुम कहोगी तो मैं भी हंसते हंसते वन में चला जाऊंगा। तो बच्चों आज की कविता हो चुकी है खत्म। अभ्यास भी बस इसका इतना ही था जो हमने कर लिया है। साथ साथ बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही है। आपके सारे
जर्नल एक्सपीरियंस पर ही रामायण आजकल टीवी पर आ रही है, तो आपको पूरी स्टोरी उसकी पता होगी। जहाँ तक इसमें आया है तो वो सारी स्टोरी टीवी पर आप देख चुके होंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। गुड बाय।